अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान द्वारा शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न वीतराग स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी
हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल, शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों का वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीरादि 9 कर्म, मोरादि भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं इस विश्व में परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं सदान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं
आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि ईश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका वाचन कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का रोल है 669वें नंबर का है, पेज नंबर 153 154 है, लास्ट वाला है। देखें आप, पर से एकत्व एक ही अनादिकालीन रूप है और उसी को उसे दुख है। पर से विभक्त भेद विज्ञान वह एक ही उपाय है। बस पूरे समय सार शास्त्र में प्रारंभ से लेकर अंत तक यह एक ही बात है। समझ में आ गया? जिसने इस बात को अगर समझ गया, भाव भाषण जिसने अपने जीवन में कर लिया, तो समझ लीजिए उसने पूरा समय सार कर लिया। वैसा आगे बात समझ में, कौन सी बात समझ में आई? समझ में आई पर से एकत्व कि पर में एकत्वपना स्थापित करना दुख का कारण है और अपने गायक प्रभु परमात्मा में एकत्वपना स्थापित करना वह सुख का कारण है। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, तो आपने पूरा समय सार पढ़ लिया। सही बात। क्या कहा? अरे समय सार ही नहीं पढ़ लिया, पूरा द्वादशांग पढ़ लिया आपने। सारे और कितनी बात अगर हमारे समझ में नहीं आ रही है, चाहे भले कितना भी शास्त्र की गाथाएं आपको याद हों, कितने भी भगवान की अनंत परमात्मा की पूजा याद हों आपको, समझ में आया भैया? कुछ भी नहीं है। अरे इससे विशाल जो आप अपने क्षोभन ज्ञान को गाथाओं और टीकाओं के माध्यम से इतना सारा कहता है, बड़ा सुधारे तोता रतन जैसा। समझ में आया भैया? दुनिया वाले को लगे बहुत बड़ा विद्वान है, धर्मात्मा। समझ में आया भैया? इससे भी बढ़िया ज्ञान की पर्याय हमारी आपकी पूर्व में हो चुकी है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ऐसा हमारा आत्मा इतना विशाल ज्ञान हुआ, लेकिन इतनी बात उसको समझ में नहीं आई। रागादिक परिणतियों के साथ एकत्वपना स्थापित करना यह दुख का कारण है और अपने आत्मा के साथ एकत्वपना स्थापित करना वह सुख का कारण है। समझ आया भैया? देखिएगा, विचित्र बात है। पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जो धर्म में लगे हुए उनकी बात कर रहे हैं, जो इधर आई नहीं है उनकी तो भगवान जाने क्या होता होगा। समझ में आया भैया? जो इस धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं और शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, समझ में आया? इसीलिए तो वहाँ लिखा है ना, आपके शराब का चार्ज में, रतनकरण शराब का चार्ज में 50 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, लेकिन शास्त्र पठन का गुण प्रकट नहीं हुआ। शास्त्र पठन का गुण क्या है? पर से विभक्त और अपने आत्मा में एकत्व। ये है शास्त्र पठन का गुण। कौन सा गुण है भाई साहब? समझ आया भैया? ये काम त्रियंश गति की जीव भी कर देती है। समझ में आया भैया? संगीत पंचक्रिय है, समय दृष्टि हो जाता है, नार की जीव भी कर देती है काम तो। समझ में आया? पर से हट 100 में बस, और 100 में बस तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। अतीन्द्रिय आनंद का रस। और पर से तो हटते नहीं है भाई साहब। 100 में बस। फिर तो कहते हैं भाई साहब मैं आत्मा जानने में ही नहीं आता है। क्या कह रहे भाई साहब? हमें आत्मा की बातों में आनंद ही नहीं लगता है। आएगा कहाँ से? जब तक तेरी पर्याय में पर संबंधित रस विद्यमान है, तब तक तुझे तेरी आत्मा में रस
नहीं सकता है। ज्ञानी कह रहे हैं पर से हट छो में बस और अपने आत्मा में बस तो आएगा अत्यंतरीय रस। अब ये कौन करेगा भाई साहब, जो भक्त होते हुए करते हैं, इसमें कौन क्या करता है? जिसे विचार गति 84 लाख योनियों में अब पर भ्रमण करना अच्छा नहीं लगता है। समझ आया? वे जीव ये काम करते हैं, समझ आया? जिन्हें जन्म मरण करना है वो तो अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं भाई साहब, कोई नया कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये काम अगर आपने अपने जीवन में कर लिया, अपनी पर्याय में कर लिया, तो समझ लेना चाहिए माधुरी का लगा दो। समझ में आया भैया? इतनी सी बात है, समझ में आया? देखो आप, बहुत सुंदर बात है। देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, दोबारा से पढ़ लेता हूँ। 669 नंबर का वो, पर से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है। कौन सा ये रोग जो है भाई साहब, कितने रोग बताए थे शरीर के रोग? 5 करोड़। हाँ भैया, याद है कि नहीं है भैया? शरीर के रोग बताए थे, कितने बताए थे? 5 करोड़ 68 लाख 99,000 और 540। कितने हैं भैया? कितने लोग बताए थे? डॉक्टर साहब है लाइन पर? क्या कहा? ये याद है कि नहीं है? लोग की संख्या बताई थी ना? चलो काट दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया भैया? कितने लोग बताए थे भैया? 5 करोड़ 68 लाख 99,000 540। बोलो भैया, आंकड़ा याद रहेगा? गिनती मम्मी? अच्छा, फोन तो उधर है तुम्हारा, अब लगा रही हूँ मैं दोबारा। भैया शरीर के रोगों की संख्या दी गई है 7 में। शरीर में रोग कितने हैं? 5 करोड़ 68 लाख 99,000 540 लोग हैं। शास्त्र में दिया गया वैसा है, लेकिन ध्यान रखिए ये सब शरीर के रोग हैं। किसके रोग हैं? ये आत्मा के रोग नहीं है। किसके हैं? आत्मा का रोग तो एक ही है। डॉक्टर साहब, अजय भाई आवाज तो दो जरा, थोड़ा म्यूट खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए। कितनी संख्या बताई शरीर के रोगों की अजय भैया? दोबारा बताता हूँ, 5 करोड़ 68 लाख 99,000 540। डॉक्टर साहब है लाइन पर? डॉक्टर साहब, कितने लोग हैं? किसके? अरे किसके? तो शरीर के लोग हैं, यहाँ में दिया गया है, लेकिन आत्मा का रोग तो एक ही है। कौन सा है? जो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसका डॉक्टर साहब आपके पास इलाज नहीं है। इसका तो इलाज जो है वीतरागी हरिम परमात्मा के पास में है, जो उसकी दवाई देते हैं। तो वो यहाँ बताते हैं, पर से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है। कौन सा? आप दे दीजिए, समझ रहे आप? एक ही रोग है हमारा आपका। आप कौन हो? आत्मा हो कि शरीर हो? अरे कौन हो? आत्मा हो कि शरीर हो? जानने देखने वाले पदार्थ हो, ये शरीर जो है जड़ है वो हुआ है भाई साहब।
आत्मा हो, ठीक है नहीं? और हमें हमें अपना रोग ही नहीं मालूम है। जब रोग ही नहीं मालूम है तो उसका उपचार कैसे करोगे भाई साहब? हैं? हमने शरीर के रोग को अपना रोग मान लिया है। क्या मान लिया है? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर साहब किसको है? मुझे है कि आपको है? क्या कहोगे आप डॉक्टर साहब कि हमें क्या करें? पंडित जी साहब आपको है डायबिटीज की बीमारी, आपको है ब्लड प्रेशर। जो शरीर के रोग को अपना रोग मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। क्यों? ये तो था शरीर का रोग और हमने क्या मान लिया कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है। तो ना तो उसने शरीर को समझा और ना उसने आत्मा को जाना। ऐसी अज्ञान भ्रमजनित पर्याय हमारे आत्मा में अनादि से चली आ रही है। इसका उपचार यहाँ पर होता है वितरागी शासनों पर, ठीक है भैया? देखो इतनी बात समझ में आएगी भैया। देखिए दोबारा से कहता हूँ, दोबारा से पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर बोल है? परे से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है। क्या भाई साहब हमको आपको सबको एक ही रोग है? एक ही लिखा ना? परे से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है। या पर पदार्थ को अपना जानना, पर पदार्थ को अपना मानना, यही वास्तविक हमें एक रोग है। समझ रहे हैं आप? और इस रोग का उपचार अनंत परमात्मा करते हैं। बचना अमृत वितरागनो परम शांत रस मूल औसत जे रोग नो। समझ गए आप? कायर नो प्रतिकूल जो पंचेंद्रिय के विषयों के गुलाम है, ऐसे में उन्हें अनंत परमात्मा की बातें समझ में नहीं आती हैं। जिन्हें आत्म कल्याण करना हो उन्हें अनंत परमात्मा की बात अमृत के समान काम करती है। समझ गए आप भैया? एक ही रोग है इसको, कौन सा? कि बर द्रव्यों के साथ में अपनापन स्थापित करना, एकत्र बुद्धि स्थापित करना। कैसी स्थापित करना? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। समझ में आया भैया? और कर्म के उदय में होने वाले जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, मैं ही उनका कर्ता धरता हूँ। क्या भाई साहब? तो किसके साथ एकत्वपना स्थापित किया जा रहा है? आप तो थे चेतनेश्वर भगवान आत्मा, सिद्धों की सामर्थ्य वाले हैं भाई साहब। किसके साथ स्थापित किया? आचार्य कुमकुम देव कहते हैं 94 नंबर की गाथा में प्रवचन सार जी में। समझ में आया भैया? समस्त विद्याओं का मूल शरीर में अपनापन स्थापित करना। क्या करना भाई साहब? शरीर के साथ एकत्वपना स्थापित करना, यही वास्तव में अज्ञानता का कारण है, समस्त विद्याओं का मूल है। समझ में आया भैया? ये कोई छोटा मोटा नहीं भाई साहब। शरीर के रोग तो जो है आपके जो है पुण्य पाप में चले जाते हैं। शरीर में जो रोग होता है वो पुण्य के उदय में ठीक हो जाता है। शरीर में रोग होता है वो पाप के कारण से होता है। उसमें डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है। समझ में आया भैया? भैया डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है। हाँ बिल्कुल है, कुछ भी नहीं करता है। जब उस समय उसका पुण्य का उदय आ जाता है तो शरीर का रोग भी दूर हो जाता है और फिर बाहर में भाई साहब जो भी कुछ है वो निमित्त रूप से कहलाता है। आरोप आ जाता है डॉक्टर पर। डॉक्टर तो बहुत लोगों का इलाज करता है, सभी सही है। संक्रमित हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं कि हो रहे हैं भाई साहब। कई मर जाते हैं, कई जो है ठीक हो जाते हैं। तो कैसे ठीक हो रहे हैं भाई साहब? आपके पुण्य के वजह से ठीक होते हैं और ऐसा आयु पूरी हो जाती है तो खत्म हो जाता है। खेल बहुत से लोग जो ठीक हो जाते हैं तो पुण्य की वजह से हो जाते हैं, और बहुत से लोग आपकी वजह से होता है। संक्रमित भी नहीं हो रहा है और उनका आयु पूरा हो रहा था वो भी जा रहा है। आप देखिएगा ये व्यवस्था को कौन समझे? ज्ञानी समझता है। समझ में आया भैया? थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है भाई साहब। जितना विश्वास हम कर्म कोरोना वायरस पर करते हैं, शायद अगर अपने आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों पर कर लेते
तो भाई साहब बहुत सारी भ्रांतियां हमारे जीवन में से निकल जाती पर्याय में से, हैं? समझ में आया भैया? ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत भयंकर भयंकर पाप के उदय आने वाले हैं। अरे पाप के उदयों को तीर्थंकर के जीव पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी नहीं छोड़ा है। अभी हमारे आपके पास में ऐसा कौन सा है? समझ में आया भैया? इसीलिए अपने को वर्तमान में तैयार करके चलना है। अगर सुखी होना है तो। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर बात यहाँ कहती हैं। देखिएगा, पर से एक तो एक ही अनादिकालीन रोग है। कौन सा रोग है? पर को अपना जानना, पर को अपना मानना। और आगे देखिएगा, और उसी का उसे दुख है। काय का दुख है? पर में एकत्र बने हमें इस बात का दुख नहीं है कि भाई साहब हमारा जो है हमारे पास में जो है मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, लाड़ी गाड़ी नहीं है, ये स्त्री हमारी बात नहीं मानती है, पुत्र हमारी बात कोई नहीं सुन सकता है, कोई नहीं सुनता है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये तुम्हारी दलील जो है ना झूठी, सब एक डाल दो कचरे घर में। कहाँ डाल देना? अरे वो लोग क्या कहा, ये जो हम अपने दुख की दलील देते हैं ना कि बच्चा हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है, इसलिए हम दुखी हैं। क्या भाई साहब? हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, हमारे शरीर में रोग हो गया है इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा जो कचरा है ना इंदौर की गाड़ी में डाल देना, उठा दे। भैया अरे मैं दुखी हूँ पर को अपना मानने के कारण से दुखी हूँ। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को भूलने से मैं दुखी हो रहा हूँ। तो सुखी भी होऊंगा तो कैसे होऊंगा? अपने को जान के है भाई साहब। जिसको भूलने पर दुखी हो रहा हूँ उसको जानने आगे पर बात सुनिए। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। समझ में आया भैया? जीव अगर संसार में दुखी हो रहा है, ऐसा हमको पानी नहीं मिल रहा इसीलिए मैं दुखी हूँ, हमको भोजन नहीं मिल रहा इसीलिए मैं दुखी हूँ, हमारी सारी दलीलें कैसी हैं? दुख के नाम पर कैसी हैं? पर इस तत्व का हमें खबर तक नहीं है। समझ में आया भैया? पर द्रव्यों में जो एकत्व बुद्धि हम स्थापित कर रहे हैं, पर से जो प्रेम किया जा रहा है वही हमारा दुख का कारण निकला। समझ आया भैया? है तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि पर से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है। कब से हो भाई साहब आप लोग? अरे कब से हो? अनादि से हो क्या नहीं हो? है क्या ये रामलीला यही खत्म हो जाएगी? शरीर खत्म तो हमारी रामलीला खत्म नहीं है? अनंत काल बाकी है। जितना पास्ट निकल गया है ना उससे अभी फ्यूचर अनंत बना है। क्या व्यवस्था सोची है आगे की? सही बात है। अरे 2 दिन के लिए यात्रा पे जाते हो है भाई साहब, तो नाश्ता साथ में ले जाते हो? बोलो ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? हैं? अरे ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? ले जाते भी हैं और उतना ही नहीं ले जाते 2 दिन की व्यवस्था के हिसाब से। वहाँ कितनी सावधानी रखते हैं हम उपयोग में, हैं? कितना विवेक विचार करते हो। और जब अनंत काल की सफर आपको करना हो तो क्या करना भाई साहब? सही बात है। रहना तो पड़ेगा अनादि अनंत ही है, क्योंकि मेरे अस्तित्व का कभी नाश होता नहीं है। एक ही रोग है जीव को, पर पदार्थों को अपना जानना, पर पदार्थों को अपना मानना, जो कि पर पदार्थ तेरे से अत्यंत भिन्न थे। भैया समझ में आया भैया? ये सबसे बड़ी भूल है। इसकी चर्चा दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई है। ये कौन मानता है कि शरीर में अपनापन स्थापित करना पाप नहीं है? बोलो है? ये दिगंबर जैन ग्रंथ बोलते हैं कि अपने आप को मनुष्य मानना ये सबसे बड़ा पाप है। कौन सा है ये पाप? लगता है क्या?
तो ऐसे रच-पच रहे हैं उस शरीर में, क्या भाई साहब भूल गया है। एक समय के लिए भी इसने शरीर से दिन अपने आप को आत्मा दे दिया, समझ में आया भैया। अनादि की भूल चली। और समय हर समय पर्याय पर्याय में शरीर और रागादि जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं उसमें अपनापन स्थापित, अपनापन स्थापित। इसीलिए हर पर्याय पर्याय में भाव मरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब? इसे स्थापित करना था इस पर्याय को। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अमूर्तिक है, वितराग स्वरूप है, उसमें अपनापन स्थापित करना था। है भाई साहब, अनादिकाल के अगर रोग को अगर बैठना हो तो अनंत परमात्मा के ग्रंथों का स्वाध्याय करना, बारंबार स्वाध्याय करना, उसे अपने चिंतन का विषय बनाना है भाई साहब। अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी को उसे कसना, तब वह रोग जो है भाई साहब आपका दूर होगा। लेकिन जब तक हम ग्रंथों से अपनी दूरियां बना के चलेंगे तब तक वह रोग हमारा कभी मिटने वाला नहीं है। ये मनुष्य पर्याय इसके लिए है कि भाई साहब अपने रोग को मिट के पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर लेना। क्या करना भाई साहब? हैं हम तो लग गए 9 मिर्च धनिया के चक्कर में घूमते रहते हैं, कई चक्कर में। और यहाँ नहीं बैठा रोग तो कहाँ बैठेगा? सोचिए, चारों गतियों में मनुष्य पर्याय को सर्वश्रेष्ठ पर्याय कही गई है। यहाँ भी अगर हमने अपनी अज्ञानता को दूर नहीं किया तो समझिए भाई साहब कहाँ दूर करोगे? तिर्यंच गति में करोगे क्या? देखो नहीं, तिर्यंच गति के जीवों की क्या हालत हो रही है। 2 इंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, चीटी 3 इंद्रिय जीव है भाई साहब। कितने लोग विषयांत होते हुए उनके ऊपर पैर रखते हुए चले जाते हैं। यहाँ तो जैनियों की हालत भी बड़ी पतली हो गई है, तो उनकी क्या बात कहें? समझा भैया, कौन यहाँ जीवों की रक्षा करता है? किसको पड़ी है? विषयांत हो रहे हैं भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं, देखिए पर से एकत्र एक ही अनादिकालीन रोग है। क्या भाई साहब? पर पदार्थ को अपना मानना है वही हमारे दुख का कारण है। अजय भैया, बच्ची आपके अनुसार अगर काम ना करे तो आपको क्या होगा? ईमानदारी से बताना, दुख होता है। तो बच्ची नहीं मानती इसीलिए दुख होता है। तो मनवाना चाहते हो इसलिए दुख होता है। क्या भाई साहब? अपनी कसाई के अनुसार पहले वो परतरफ बहना है भैया है, उसके साथ में भी कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है कि नहीं है? इतना पक्का श्रद्धान है कि नहीं बोलिएगा? है, और हम अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, वह हमारी अज्ञानता है। और वो कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन करेगा नहीं, है भाई साहब। अगर वह आपकी इच्छा से कोई परिणमन कर भी जावे तो समझना चाहिए कि वो उस समय आपका पुण्य का उदय है, पर वो आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं किया है उसने। समझना भैया। और हमें भूल हो जाती है, हमें मोह हो जाता है, हमें अहंकार आ जाता है कि देखो बच्चे हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करती हैं। भाई बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पारिवारिक जीवन में, उन एक एक अगर आप विकल्पों को ढूंढने जाओगे तो भाई साहब आप जो है खैर हो जाओगे। ये आपका हमारा आपका सबका अहंकार टूट जाएगा। समझ में आ लिया? कोई 2-4 इच्छाएं हमारी इच्छा के अनुरूप हो जाती हैं और उसके कारण से हमें उन पदार्थों में प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है। वो हमारे दुख का कारण है। ज्ञानी थे तो तुम पहचानते नहीं हो, तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों को नहीं जानते हो, कर्मों के उदय में होने वाली व्यवस्था को नहीं समझते हो, तुम अज्ञानी हो। अनादिकाल से अज्ञानी है ना भाई साहब। ज्ञानियों ने उस बात को देखा। देखो यहाँ पर देखिएगा, आपके कमरे में देखिएगा, बहुत सारी धूल उड़ रही है। उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? बोलो। बहुत सारे रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं?
बहुत विश्वास है क्या क्या भाई साहब, लेकिन कर्मों पे विश्वास नहीं है। समझ आया भैया? ऐसे ही ये पूरे लोकाकाश में कार्बन परगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। क्या भाई साहब? लोग कहते हैं भाई साहब हमारे पाप को कौन जाने खूब भोगते रहते हैं खूब। समझ में आया भैया? मायाचारी का परिणाम, मायाचारी का परिणाम, पाप का परिणाम। देखो उस समय खूब पाप का परिणाम जब आत्मा की पर्याय में होता है, उस समय भी आत्मा दुख रूप परिणाम करता है। क्या कहा भाई साहब? जिस समय आत्मा की पर्याय में पाप का परिणाम होता है, उस समय भी आत्मा को दुख रूप परिणाम करना पड़ जाता है, और उसके रिजल्ट, उसके परिणाम भी भाई साहब बहुत भयंकर आते हैं। इसलिए सावधान हो जाना। ऐसे पाप के परिणाम तो हमारे जीवन में कभी आए नहीं। समझ में आया भैया? सब कुछ आपके सामने है भाई साहब, देखिएगा। ज्ञानी हमें समझाते हैं, पर के साथ देखिएगा। कहते हैं पर से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है, और उसी को उसे दुख है। काय का दुख है? एकत्व करने का। बच्ची हमारे अनुसार परिमन नहीं करती है ना, तो माता पकड़ लेती है। क्या कर लेती है भाई साहब? मेरी है ना, इसका दुख। अरे तुम्हारी अंत परमात्मा की क्यों नहीं सुनते हो? वो बच्ची तुम्हारी नहीं है। तुम अरियत परमात्मा की नहीं सुनते, बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते। इसमें क्या दिक्कत की बात है? मैं तो चिट फॉर टेट है। आप अरियत परमात्मा की सुनोगे तो 3 लोग के जीव तुम्हारी बातें सब सुनने लग जाएंगे। है भैया? आगे बात समझ भैया। हमने बड़े लोगों का आदर करना छोड़ दिया है, तो छोटों से क्या आदर करने की अपेक्षा रखोगे आप? है भाई साहब? सबसे बड़ी पाठशाला होती है तो घर हमारा सबसे बड़ा पाठशाला है। आप, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सदाचारी हों, उससे पहले तुम्हें सदाचारी होना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि भाई साहब हमारे बच्चे टीवी ना देखें, हमारे बच्चे मोबाइल ना चलाएं, तो सबसे पहले आपको पहले सदाचारी होना पड़ेगा। समझ में आया भैया? सबसे बड़ी पाठशाला पहले हमारा घर हुआ करता है। गांधी जी के पास में वह माँ गई थी बच्चे को लेके। बच्चा गुड़ खाता। गांधी जी से पूछा, बताया कि ये बच्चे का जो है गुड़ खाना छुड़ा दीजिए आप। क्या किया भाई साहब? है बच्चा गुड़ बहुत खाता है। बच्चा हमारा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी से कहा, उसने गुड़ छुड़ाना छुड़ा तो गुड़ छुड़ा दो इसका। गांधी जी ने कहा कि ऐसा करना तो 1 हफ्ते के बाद आना। कब आना? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद आना, तब मैं तुम्हें कहूँगा। छोड़ने की बात जब कहूँगा। 1 हफ्ते के बाद अगर माँ बच्चे को लेके पहुँचती है, कहती है ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने जो है गुड़ के लिए छोड़ने के लिए उससे कहा, और क्या लाभ है क्या हानि है वह भी उसे ज्ञान कराया। समझ में आया? तो माँ कहती है गांधी जी से, ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी तो कह सकते थे। गांधी जी कहते हैं पहले मैं खुद खाता था। क्या कहा भाई साहब? कि क्या कहा उन्होंने? पहले मैं खुद खाता था, मैं उसे छोड़ने की बात कैसे कह सकता हूँ? हम खुद गलत चीजों का सेवन करते हैं और बच्चों को कहते हैं भाई साहब ये मत करो, ये मत करो, ये न करो। एक खुद तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। समझ गया? ये कहते हैं तो तुम ही ऐसा करते हो तो हम क्यों ना करें? अगर आप बच्चों में सदाचार का जीवन लाना है तो स्वयं को सदाचार होना बहुत जरूरी है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं हमारे दुख का कारण कौन है? कि हम पर के साथ में जो एकत्वपना स्थापित किया है, वह पदार्थ को हम अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, वह हमारे दुख का कारण है। तो ये लिखा देखिएगा, पढ़िया एक शब्दों को। पर से एकत्व एक ही अनादिकालीन रोग है। क्या अजय भाई? स्त्री कौन की है? ये बच्चे कौन के हैं? व्यवहार से आप कुछ भी कहो, ये मेरे हैं चलेगा। मानो क्या भाई साहब?
लेकिन अंदर में तो मत मानो। बात तो अंदर में मानने की है, या कहने वाली बातें नहीं है। हम आपके घर गए, आपसे पूछा भाई साहब आपका मकान तो बहुत अच्छा है, और पूछा भाई साहब मकान किसका है, तो आप क्या कहते हो? कहते हो पंडित जी साहब ये आपका है। किसका है? कहने में तो यही कहा जा रहा है कि आपका है, पर अंदर से मानता क्या है भैया? बोलिए। अरे कहने में कोई धर्म नहीं हुआ करता है, और कहने में कोई पुण्य पाप नहीं हुआ करता है। अंदर में पकड़ किस बात की है, ये बात समझने की है। समझना है भैया? यहाँ पर यह बताया जा रहा है, पर से एकत्व तो एक ही अनादिकालीन रूप है। समझ गया भैया? और उसी का उसे दुख है। काय का दुख है? समझ गया? शरीर के साथ एकत्वपना स्थापित किए हुए हो, अपनी इच्छाओं के साथ में एकत्वपना स्थापित किए हुए हो। समझ लीजिए, आप देखिएगा, हैं? हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, स्त्री हमारी बात नहीं मानती है, पति हमारी बात नहीं मानता, लड़का हमारी एक नहीं सुनता है, हमारे पास पैसा नहीं, ये तुम्हारा बिल्कुल भी दुख का कारण नहीं है। समझ आप? पर पदार्थों में जो अपनापन स्थापित किया जा रहा है, और हम अपनी इच्छा के अनुसार जिनको पढ़वाना चाहते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। एक बात तो ये नहीं। अब देखिएगा आगे, फिर कहते हैं आगे, पर से विभक्त, पर से विभक्त भेद विज्ञान वह एक ही उपाय है। क्या है भाई साहब? इस रोग को मिटाने का एक ही उपाय है। पर से हट सौ में बस, और सौ में बस तो आएगा अतीन्द्रिय रस। कौन लेगा ये? स्वयं है भाई साहब। जो ये लेने वाला कौन है? कौन पर में बसा हुआ है? पर्याय। पर की तरफ कौन आकर्षित होता है? पर्याय। अरे बोलो। पर्याय है भाई। पर के साथ अपनापन स्थापित किए हुए और पर्याय किए हुए है, और अपने आत्मा से विभक्त हो रही है, अपने आत्मा से संबंध तोड़े हुए है। जब इसे सच्चा ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब पर तो पर है, और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैंने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। समझ गया भैया? ऐसे रागादिक परिणाम भी हमारी आत्मा की पर्याय में होते अवस्था हैं, पर वे भी पर हैं, वे कर्मोदय जनित अवस्थाएं हैं। क्या भाई साहब? ऐसा जब जीव को अंदर में वेद विज्ञान होता है, देखो लिखा विभक्त, पर से विभक्त है, स्वर पर हो गया ना, पर से विभक्त भेद विज्ञान एक ही उपाय है। सुखी होने का उपाय तो एक है भाई साहब? पर को अपना जानना छोड़ो, पर के साथ अपना ममत्व मत करो, अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा को पहचानो कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा जिसकी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान हो जाता है, तब वह आत्मा पर की पकड़ छोड़ देता है वो पर्याय, और अपनी ध्यायक प्रभु परमात्मा की अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर में पकड़ बना लेता है, और वह आत्मा फिर पर्याय में भी सुखी हो जाता है। क्या भाई साहब? अब इसके लिए आपको कितने पैसा खर्च करना पड़ेगी? तो भैया कितने भगवान की पूजा करना पड़ेगी आपको, कितने शास्त्रों की गाथाएं याद करना पड़ेगी आपको। अरे बोलो, जैन दर्शन अत्यंत सरल है, पर हमने उसकी प्रस्तुति ऐसी कर दी है, क्या भाई साहब, हमको कठिन लगने लगा है। बात इतनी सी थी, कितनी है भाई साहब? पर से विभक्त, पर से हट, और अपने आत्मा में बस, तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद का। तो मोक्ष मार्ग में घमंड ठंडे लग जाओगे। बोला भाई साहब, सारे पाप जो हैं सब धुल जाती है। गंगा नहाली आपने? क्या कहा? गंगा नहाली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे भाई लोग आगे भैया क्या बोलते हैं उसे? कटौती में गंगा। समझ में आया भैया? मन चंगा तो कटौती में गंगा। सम्यक वेद ज्ञानियों का मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। हर समय जो गंगा में नहाते हैं वे, हैं
ज्ञान क्योंकि पर को वे कभी अपना मानते नहीं है, पर को अपना जानते नहीं है। समझ, कर्म उदय जनित जितनी भी चीजें हैं उनसे सबसे उन्होंने नाता तोड़ दिया है और एक अपना अकृत्रिम निर्विम चेतालय भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला उससे संबंध जुड़ा है। समझ में आया भैया? ये कला ज्ञानियों के पास में है भैया। समझ में आया भैया? ज्ञानी लोग यही करते हैं। जितने होते सब पहले अज्ञानी थे, सब बाद में ज्ञानी होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ज्ञानी कह के ये मत समझ लेना भाई साहब अब मैं क्या करूं, मैं तो अज्ञानी रहे। नहीं भाई, जितने भी ज्ञानी हुए पहले अज्ञानी थे और जितने भी का समय वह अज्ञानता को जानकर छोड़कर भाई साहब सच्चे ज्ञान में उन्होंने अपनी पर्याय को लगाया है। या कहते हैं वेद विज्ञान एक ही उपाय है। कौन सा? सम्यक वेद विज्ञान। सम्यक वेद विज्ञान किसे कहना? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हमारे ज्ञान में चच जाना है। समस्त द्रव अपने द्रव से भिन्न है, एक द्रव दूसरे द्रवों को छूता नहीं है। ये अनादि अनंत व्यवस्था है और आत्मा में होने वाले जितने भी रागादिक परिणतियां हैं वे भी वास्तव में आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। ये है सम्यक वेद ज्ञान। समझ गया भैया? उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न पड़ा हुआ है। एक ही सुखी होने का उपाय है। दुख का कारण भी एक, पर द्रव्यों में एकत्वपना स्थापित करना, यही हमारा वास्तविक रोग है। शरीर के रोग हमारे रोग नहीं है। समझ आया? हम तो निरंतर किनको याद करते हैं? अजय भैया किसको लेके बैठ जाते हैं अपन? शरीर के लोगों को बैठ के अपनी कहानी किस्सा चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं? एक बार की बात है, ये वंदना है ना, समय है, और वहाँ पर जो है कौन सा है वो वंदना, वो हॉस्पिटल कौन सा है तुम्हारा? अरे वो जो इसमें बहने वगैरह आती ब्रह्मचारी दिव्यांग है, ये थी और एक बहन और थी ब्रह्मचारी। कौन थी वो जिससे तुम्हारी चर्चा चेतना दी? समझ में? ब्रह्मचारी आपस में दोनों बातें कर रही थी। अब मैं तो भैया चुपचाप बैठा हुआ था, उनकी बातें सुन रहा था। हमने कहा भैया तुम्हारे ये सब बेकार की बातें हैं। क्या कहा भैया? जो मूल दुख का कारण है उसकी तो कोई बात ही नहीं करते हो आप लोग हैं। पर पदार्थों में जो अपनापन स्थापित शरीर मेरा है, क्या भाई साहब, ये सारी चर्चाएं चलेंगी, सब चर्चाएं चलेंगी, लेकिन भाई साहब अपने आत्मा में जो दुख का कारण है, देखो हमारे मुनराजों को ऐसा भयंकर भयंकर रोग हो जाते हैं। सनत कुमार मुनराज को देखिएगा, 700 वर्षों तक कोढ़ रहता है उनके शरीर में, तो दुख की पर्याय भी होती होगी ना? अरे बोलो, होती है। उनको बहुत दुखी होते होंगे सनत कुमार मुंडा, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, दुखी रहे होंगे। हमें समान योग का पता नहीं है भैया। उनके पास ऐसी वृत्ति थी, अगर वो चाहते, अगर दुखी होते उसके कारण से, तो उस पर थूक देते तो जो है शरीर में कंचन जैसा हो जाता, निरोगी हो जाता। समझ आया भैया? वे किंचित भी अपने आप को दुख रूप अनुभव नहीं करते थे भैया, क्योंकि वो शरीर को भिन्न रूप से अनुभव करते थे। मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। देखो उनके पाप के वजह से कैसी कैसी सिकड़ियाँ सिर पर चला दी गई गज कुमार मुनराज जैसी हैं। अभी तो आपका कल का पर्व निकल ही गया, 700 मुनराजों के ऊपर सर हुआ तो बहुत दुखी हुए होंगे हैं। भैया महाराज ऊपर सर डाल दिया था, किनके ऊपर? यशोधर मुनराज के ऊपर दुखी हुए होंगे, 3 दिन तक बैठे रहे, दुखी रहे होंगे। किंचित भी दुख नहीं होता है। पर के साथ, शरीर के साथ जो हमारी एकत्र बुद्धि की जा रही है, वही हमारे दुख का कारण होता है। ज्ञानियों ने उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, समझ में आया? ये शरीर पर है, जहाँ उनकी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था सम्यक वेद ज्ञान हुआ, वहाँ वह पर्याय में होने वाली अज्ञानता वह दूर चली जाती है और वह पर्याय अपनी गायक परमात्मा की शरण में चली जाती है।
वहीं से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वहीं से आत्मा व सुख के मार्ग पर चला जाता है। तो यहाँ कहते हैं बस एक ही उपाय सुखी होने का है और एक ही उपाय दुखी होने का है। बाकी के जो आपके उपाय गिनाए जाते हैं वे सब मिथ्या हैं, झूठे हैं। क्या भाई कहते हैं विभक्त वेद विज्ञान वह एक ही उपाय है, बस पूरे समय सार शास्त्र में प्रारंभ से लेके अंत तक एक ही बात है। क्या भाई पूरे समय सार में आप पढ़ लीजिएगा, आपको एक ही बात मिलेगी, पर से हट और अपने आत्मा में जम तो आएगा तुझे अतीन्द्रिय आनंद रस। और यही वास्तव में समय सार का सार है और यही वास्तव में द्वादशांग का सार है। यही अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं। हम बड़े अपने चिंतन का विषय बनाएं, वस्तु स्वरूप को बराबर ध्यान से अगर अपन समझेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में वह सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि सुखी होने का उपाय तो एक ही है, पर द्रव्यों को अपना मानना छोड़िए जो पर है, और अंदर जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत गुणों की अनंत शक्तियों का भंडार है। ऐसे ज्ञायक परमात्मा का परिचय करके उसमें अपनापन स्थापित करना, यही वास्तविक सुखी होने का एकमात्र उपाय है। यही वास्तव में समय सार का सार है और यही वास्तव में द्वादशांग का सार है। इस प्रकार ये चर्चा को यही विराम देते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में, अभी समय हो गया। चैतन्य का अनुभवन प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमो कर्म। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।